ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल के द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी, तो इसके ऊपर जो इसमें जो भी मेन पॉइंट्स है उसको और प्लस दूसरे काफ़ी पॉइंट्स को कंबाइन करके एक मेंस के लिए आंसर बनाया है। क्योंकि द हिंदू में ऐसे काफ़ी आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर से पूरी कॉपी होती है। तो अपनी GS2, GS1, GS3 वगैरह में मेंस का क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो जैसे यहाँ पे था द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन क्या आ सकता है, रोल ऑफ वुमन इन अर्बन गवर्नेंस एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो इसको आइए हम देख लेते हैं फटाफट से, इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो द रोल ऑफ वुमन इन अर्बन गवर्नेंस एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी, GS1 और GS2 दोनों में रिलेटेड है। सोसाइटी और PRI अर्बन लोकल बॉडी। इंट्रो में क्या आएगा, 73rd एंड 74th गवर्नमेंट 1973 provides 33% reservation for women. 17 states have 50% reservation for women. 50% population in cities by 2050. ये भी UN and United Nations का एक डेटा है। 50% population will be in cities by 2050. डेटा भी क्या है, PRI and urban local bodies में 46% वुमन है। ये किसका डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2024 का डेटा है ये। ओके, तो और स्टेट लेजिस्लेचर में 15%, लोकसभा में 13.6%, 74 MP, राज्यसभा में 11.8%, 27 MP, एंड प्रेसिडेंट इज वुमन, मिस द्रौपदी मुर्मू, राइट। वुमन IAS 20%, इंडिया स्पेंड 2022 डेटा, पुलिस आर 11.7%, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2023 का डेटा, और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेशन में 33% रिजर्वेशन वुमन को देता है। तो ये सब आप डेटा याद रख सकते हो और कहीं भी कोट कर सकते हो, GS1, GS2 ऐसे वगैरह में। ठीक है, अभी रीज़न फॉर लो पार्टिसिपेशन, ये नॉन कोर पार्ट हो सकता है क्वेश्चन के आंसर में। तो आप इसमें रीज़न ऑफ लो पार्टिसिपेशन का डेटा, तो इसको मैंने अभी यहाँ पे इलाबरेट नहीं किया, पर अभी आप अपने हिसाब से ऑन द स्पॉट जनरेट कर सकते हो, जैसे कि कॉमन नॉलेज से। ठीक है, तो क्या हो सकता है रीज़न फॉर लो पार्टिसिपेशन, तो पेट्रियार्की हो गया, ह्यूमन सब्जुगेशन, पंचायतपति। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो इसमें। और क्या हो सकता है रीज़न, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, वुमन में अभी भी। ठीक है, और फिर हाई हैंडेडनेस, पॉलिटिकल करप्शन, और पॉलिटिकल पार्टी में टिकट लेनी है तो करोड़ों रुपया लगता है, फिर कैंपेनिंग में लाखों करोड़ों रुपये लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, हाई कॉस्ट फाइटिंग इलेक्शन, हाई हैंडेडनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ग्रांटिंग टिकट, पंचायतपति, पेट्रियार्की, और क्या हो सकता है, लो अवेयरनेस। ओके, तो अभी इसको भी हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड में क्या आएगा, सॉल्यूशन, हाई को स्टेट फंडिंग कर दो। ये कौन देता है, कौन बोलता है, ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। सेकेंड ARC। जैसे आप सॉल्यूशन के साथ में ऐड कर सकते हो यहाँ पे। नीड ऑफ अर्बन गवर्नेंस क्या है, तो सेफ्टी पिन का स्टडी है। 84% वुमेन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली मुंबई, 64% मैन, स्टिल फोकस ऑन लार्ज स्मार्ट सिटी वगैरह। वे फॉरवर्ड क्या है, GRB, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। इंडिया में 2005 में हुआ, रिवॉल्वमेंट 1990 में शुरू हो गया था ये जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है अभी। युगांडा में क्या है, जेंडर इक्विटी सर्टिफिकेट इज़ कंपलसरी फॉर ग्रांटिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। इसका भी प्रॉब्लम है, वीक मॉनिटरिंग प्लस लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, फंड नहीं है, और मतलब जो
डिजिट्स में मिस मैच करके कैसे भी करके वो लोग ग्रांट कर देते हैं कि हाँ भाई ये कर दिया वुमन के लिए। जैसे कि अभी हुआ था PM आवास योजना में, PS आवास योजना में उन लोगों ने क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने PM आवास योजना वुमन हेड कर दिया, हाउस होल्ड में वुमन हेड। तो मतलब आप दे रहे हो वुमन के नाम पे कर दिया, तो जेंडर पिंक बजट हो गया है, वुमन रिलेटेड बजट, पिंक बजट। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है नीड वे फॉरवर्ड में, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट करो इन सिटीज, एंश्योर वुमेन्स प्रेजेंस इन ब्यूरोक्रेसी। तो उससे एम्पैथेटिक वुमन सेंट्रिक, वुमन आर मोर एम्पैथेटिक अदर देन मैन, इमोशनल होती है ज़्यादा जनरली। फिर सिस्टमिक रिफॉर्म्स इन रिक्रूटमेंट, रिटेंशन एंड प्रमोशन अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रोल्स। अफर्मेटिव एक्शन, प्रमोशन के क्या होगा, जैसे कि रिजर्वेशन है इन लाइन ऑफ SC ST OBC, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, क्योंकि भाई फेमिनिस्ट बड़े ही फेमिनिज्म को प्रमोट करो इसमें भी। देन अफर्मेटिव एक्शन लो आप, जैसे कि आर्टिकल 15 है, ठीक है, आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। फिर क्या होगा, दो कोटाज एंड स्कॉलरशिप्स इन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग इज की टू डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स। कोटा होगा जैसे कि स्टेम, प्रमोट वुमेन इन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो इससे मतलब ओवरऑल वुमन एम्पावर्ड होगी वेरियस फील्ड में, अक्रॉस वेरियस फील्ड। फिर मैंडेटरी जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग आप करो, लाइक 106 कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स, तो आप अलग सेक्टर में भी करो, जैसे कि कंपनीज एक्ट प्लस कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलती है, एटलीस्ट वन वुमन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको इंक्रीज कोटा, एग्जाम्पल जर्मनी में 30% है, तो डेवलप कंट्रीज की तरह हमें बिहेव करना पड़ा, तभी हम डेवलप बन पाएंगे भाई। देन इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, अगर वुमन को हम अर्बन ब्यूरोक्रेसी में लाएंगे तो इट विल डिसमेंटल ग्लास सीलिंग। ओके, मतलब ग्लास सीलिंग क्या होता है कि हम बैरियर्स को तो ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वुमन आर मास्टर ऑफ द डेस्टिनी इन डेमोक्रेसी, बट ग्लास सीलिंग है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है पेट्रियार्की उन सब की वजह से, और आज भी हम वुमन को थोड़ा कम पावरफुल मानते हैं। केस स्टडी अच्छी क्या है, युगांडा, मैंडेटरी जेंडर इक्विटी सर्टिफिकेट फॉर फंड अप्रूवल्स। देन छावी राजावत, सोडा विलेज ऑफ राजस्थान, बड़ा ही अच्छा काम किया है इन्होंने। IIM अहमदाबाद से इन्होंने MBA किया है, और प्राइवेट कंपनी में तो बड़ा अच्छा पैकेज था, फिर भी ये वो सब छोड़ के विलेज को एम्पावर्ड कर रही है, ताकि हमारा ग्रास रूट लेवल एम्पावर हो सके। तो ऐसे ही और लोग आएंगे अर्बन ब्यूरोक्रेसी में, तो अर्बन ब्यूरोक्रेसी के 4 चांद लग जाएंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। देन कुदुम श्री आप देख सकते हो केरला, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन्स के लिए। देन सेवा अहमदाबाद में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर वुमेन्स। तो ये सब आप कोट कर सकते हो। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कोट क्या लिख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कोट है, इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एनजेंडर्ड देन डेवलपमेंट इज़ एंडेंजर्ड, और जेंडर बैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव इक्वालिटी डेमोक्रेटिक सेफ एंड रिस्पॉन्सिव सिटीज़। तो जैसे कि मैंने बोला कि इंक्लूसिविटी आएगी, इक्विटेबल होगा फेमेन एंड वुमन में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, भैया वुमन को भी पूछ रहे हो कि क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होगी, सेफ होगा क्योंकि वुमन को पता है उनको क्या क्या दिक्कत होती है। लड़की को 1 बजे आज दिल्ली जैसे शहर में नेशनल कैपिटल में अकेला जाना हो तो
2 बार सोचना पड़ता है। किसी मेल फ्रेंड को के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी अकेले जाने से या 2 वुमेन जाने से, क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल मेल ऐसा है कि वुमेन सेफ फील नहीं कर पाती रात में। प्लस पुलिस मैकेनिज़्म ऐसा है कि भाई वो भी जेंडर सेंसिटिव नहीं है। जैसे मैंने देखा 11.7% ही है पुलिस फोर्स। और रिस्पॉन्सिव है, जैसे कि वुमेन का ज़्यादा होगा, जैसे पुलिस में ज़्यादा होगी, तो भाई वो रिस्पॉन्स अच्छे से दे पाएंगी। वो क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे अगर पुलिस लेडीज़ वुमेन, तो वो आसानी से आंसर भी दे पाएगी। और लास्ट कंक्लूजन का टू बिल्ड सिटीज़ फॉर वुमेन वी मस्ट स्टार्ट बाय बिल्डिंग सिटीज़ विथ वुमेन। विथ वुमेन इज़ यहाँ पे कीवर्ड है, विथ वुमेन, तभी तो भाई डेवलपमेंट एनजेंडर्ड होगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। और भी आज का ये कल के आर्टिकल का एक वीडियो था जिस पे मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। कल या आज रात को मैं दूसरा भी एक क्वेश्चन अपलोड करूँगा। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक इट एंड इट हेल्प यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप भी कमेंट कर सकते हो कि कमेंट में कर सकते हो कि इसमें और कौन सा पॉइंट आप डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू, आई होप बेस्ट विशेज एंड आप क्लियर करो ये एग्ज़ाम। थैंक यू। अगर 1% भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा तो मैं खुश रहूँगा मेरी ज़िंदगी में। थैंक यू। मैं तो क्लियर करूँ भाई।